प्रभु के चरणों की ये शरणागति से प्रेम प्राप्त होता है। श्री जी स्वयं उपदेश कर रहे उद्धव जी को। तब इन्होंने सोचा प्रभु के समीप रहने पर भी मेरा ऐसा भाव नहीं आया जैसा भाव गोपीजनों की, इसलिए मुझे वृंदावन की घास बना दो। मनुष्य बनकर रहूं ऐसा तो मैं मांग ही नहीं सकता, मुझे यहां की लता बना दो, कोई औषधि बना दो। आप देखो उद्धव जी क्या बनना चाहते हैं और आप क्या बन के आए हो, मनुष्य बन के आए हो। उद्धव से भी बड़ा सौभाग्य तुम्हारा हो जाए यदि तुम लाडली जू की बात मान जाओ, यदि लाडली जू स्वरूपा गुरुदेव की बात मान जाओ, या लाडली जू के रस में डूबे रसिकों की बात मान जाओ। तस्माद् उद्धव यत्नेन भज कृष्णम परात् परम निर्गुणम च निरीहम च परमात्मानमीश्वरम नित्यम सत्यम परम ब्रह्म प्रकृते परमेश्वरम परिपूर्णतम शुद्धम भक्तानुग्रह विग्रहम। आहा, कैसे मेरे प्रीतम श्री कृष्ण उद्धव जी को समझा रहे लाडली जी। भक्तानुग्रह विग्रहम, बस ये भरोसा लेके ही तो गरजते रहते हैं। भक्तानुग्रह विग्रहम, अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वो विराजमान, केवल कृपा सिंधु, कृपा करने के लिए अपने जनों के लिए विराजमान है। आप डरो मत, वो पूर्ण परब्रह्म है, पूर्ण पर। उनकी लीला देखकर भ्रमित मत होना कि यशोदा जी की छड़ी से भयभीत हो जाता है, मेरी रक्षा क्या करेगा। जो यशोदा जी की रस्सियों से बंध रहा है वो बड़े बड़े परमहंसों को माया की रस्सियों से मुक्त करता है। जो यशोदा की छड़ी से डर रहा है उसकी भ्रकुट टेढ़ी हो जाए तो काल भी थर्रा जाए। ये नंद का लाला ऐसा ही नहीं है, ऐसा नहीं है। बस पूर्ण भरोसा जागृत हो जाए, सत्संग का यही फल है। प्रभु के प्रति समर्पित हो जाए, प्रभु के प्रति बड़ा बेईमान मन है। अरे अपने आराध्य देव से कपट करता है, आराध्य देव से छल करता है। धिक्कार है ऐसे मन को। जब मन को देखते ला तो लगता है आहा ये कितना नीच है। लाख बार समझाने पर भी प्रभु के विरुद्ध ही आचरण करने की ठानता है। पावर तो प्रभु का ही है ना, इसमें भी। इसलिए बहुत जल्दी, हमारे पास समय नहीं। जिनको ये लगता है कि हमारे पास बहुत समय है, श्री प्रहलाद जी महाराज के वचन सुन लीजिए। प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं, ततो यतेत कुशलः क्षेमाय भयमाश्रितः शरीरम पौरुषम यावन्न विपद्येत पुष्कलम पुंसो वर्ष शतम आयुष तदर्थम चाजितात्मनः निष्फलम यद सौरात्र्याम सेतेन्धम प्रापितस्तमः। सावधान, प्रहलाद जी बोल रहे हैं, सावधान, तुम्हारे सिर पर मृत्यु बैठी, कहीं दूसरी जगह नहीं। बोले मृत्यु आएगी, आएगी नहीं, आ चुकी है। तुम्हारे साथ वो जलपान कर रही, तुम्हें पता नहीं। तुम्हारे साथ ही वो भोजन कर रही। तुम्हारा जो दिमाग है वही उसका अतिथि भवन है, वहीं बैठी है, वहीं ले जाएगी बैठ के, जा तुम्हारा विनाश करवाना है। समझ रहे हो? जैसी हो भवतव्यता तैसी बने सहाय, आप ना आवे ताहि पर ताहि तहा ले जाए। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। वो तुम्हारी बुद्धि में ही बैठी है मृत्यु, अतिथि बन के, कहीं बाहर से नहीं आनी। ततो यतेत कुशला क्षेमाय भयमाश्रितः। यदि कुशल चाहते हो, भय से बचना चाहते हो, दुखों से बचना चाहते हो, तो आप आश्रित हो जाओ हमारे प्रभु श्री हरि के, बचा लेंगे। तुम्हारी बुद्धि में मृत्यु बैठी हुई है। देखो ना, अब बोले हम तो करना नहीं चाहते, पता नहीं हमारी बुद्धि को क्या हुआ, मैंने ऐसा छू लिया, ऐसा देख लिया, ऐसा कर लिया,
और बोले 20 वर्ष की सजा। पता नहीं बुद्धि में क्या, बोले फांसी की सजा, आजीवन कारावास। 5 मिनट की गलती पूरा जीवन बर्बाद। क्या हुआ? तुम्हारी बुद्धि में ये अतिथि बनकर बैठी थी, तुम्हारा विनाश कर दिया। तुम्हारे मन में ही उसका प्रभाव पड़ रहा है। सावधान, ये ऐसे दुश्मन नहीं कि बाहर आके लड़े, तुम्हारे अंदर ही बैठे हुए हैं। और अंदर के दुश्मनों को कोई बाहर का सहयोगी भगा नहीं सकता, चाहे जितना बड़ा अंग रक्षक रख लो। और जब मृत्यु अपना काम करेगी तो वही सूट कर देगा तुम्हें। जो तुम्हारी रक्षा करने के लिए प्रण लिए है, उसी की बुद्धि में मृत्यु आदेश करेगी और तुम्हें वही सूट कर देगा। जिनको तुमने पाल पोष के बड़ा किया है, मृत्यु उन्हीं से तुम्हारा गला कटवा देगी। जिनके लिए तुम जीवन समर्पित किए हो, मृत्यु वही तुम्हारे जीवन का नाश करने के लिए खड़ा कर देगी। जिस शरीर को तुम बलवान बना रहे हो, यही हाथ तुम्हारे को फांसी पे टंगवा देंगे, यही हाथ तुम्हें जहर खवा देंगे। होश में, कहीं बाहर कोई शत्रु नहीं, तुम्हारे अंदर बैठ गया है। कैसे हटाएं? बलवान को प्रवेश दो, नाम बलवान है, ये अंदर जाएगा, मार डंडे सबको बाहर कर देगा। विश्वास करो, हरि नाम राधा नाम अंदर जाएगा, ऐसा आक्रमण करेगा कि जितने सब बैठे ना छाती ताने हुए, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर मृत्यु, सब भयभीत हो जाएंगे और भाग जाएंगे। पर आप नाम को इस तरह स्वीकार ही नहीं कर रहे। ओ 10-20 दिन से हम भी जप रहे, कोई लाभ नहीं मिल रहा है। अनंत जन्मों से पुण्य और पाप के कर्म में फंसे हुए हो, 10-5 दिन में तुम लाभ चाह रहे हो जाए, इससे भी लाभ होगा। आगे बढ़कर के देखो, तब आपको पता चलेगा। श्री प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं कि मुख फैलाए हुए मृत्यु बैठी हुई है। बस वहां से, जैसे फांसी में होता है ना, मुंह में कपड़ा डाल दिया, गले में रस्सी डाल दी, बिल्कुल घड़ी पे नजर है, सब अधिकारी जन खड़े, और जो ही सुई वहां पहुंची, खत्म। बस ऐसे ही काल बिल्कुल खड़ा चिंतन में है। काल माने समय, इतना सेकंड बचा, मृत्यु फंसा रही, खत्म, बस खत्म। खड़ा, एक्सीडेंट हो, एक दिल फेल हो गया, उसका 1 सेकंड में हिसाब। कब शरीर चला जाए इसलिए पता नहीं। पुंसो वर्ष शतम आयुष तदर्थम चा अजितात्मना। ये जो बड़ी ठसक में है कि अभी तो हम जवान हैं, अभी हमारा भोगों के भोगने का समय, भजन का समय नहीं। प्रहलाद जी कह रहे, सुनो, मनुष्य की पूरी आयु 100 वर्ष है। वर्ष शतम, 100 वर्ष। कोई बहुत ही सुकृतवान पुण्य आगे का होता है तो 110, या योगी जन अपनी श्वासों को बचाकर आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे 14 वर्ष का चांगदेव जी, 1400 वर्ष का चांगदेव जी थे। वो अपनी जहां मृत्यु आती श्वासों को रोक लेते और बहुत प्राणायाम के द्वारा सांसों का संयम, 1400 वर्ष। पर बच्चे ही थे, कुछ नहीं था उनके पास सिद्धियों के सिवा। भगवान की भक्ति करने वाले ज्ञाननिधि जी को अपना वैभव दिखाने के लिए चले, सांप की चाबुक लेकर के सिंह पे सवार होकर दिखाया कि मैंने 1400 वर्ष में ये प्राप्त किया। चबूतरे पे बैठे थे, देखा अच्छा योग का चमत्कार, जय श्री विठ्ठल भगवान। चबूतरा ऐसे चलने लगा और उसके होश उड़ गए कि मैं तो चैतन्य शेर को लेके आ रहा हूं, ये तो चबूतरा ही चल। भगवान की भक्ति के सामने 1400 वर्ष का चांगदेव योगी शरणागत हो गया। आयु बढ़ाई जा सकती प्राणायाम के द्वारा, विषय भोगों का त्याग करके, ब्रह्मचर्य के द्वारा, श्वासों का संयमन करके। पर करोगे क्या बढ़ा के? मरना तो एक दिन पड़ेगा ही। तो हरि प्रीति बढ़ाओ, श्वास काय को बढ़ाओ, जितनी श्वासें रहने दो। हम कह रहे 5 श्वासें बची, हम 5 बार राधा राधा ले लिया, हमें श्री जी मिल जाएंगे आखिरी श्वास में। अब प्रहलाद जी हिसाब बता रहे कि 100 में 50 तो बेकार समझ लो। अगर 100 वर्ष की आयु तुम्हारी है तो 50 तो बेकार समझ लो। उसमें बता रहे कि बेकार कैसे? बोले रात तो पूरी भोगों और सोने में चली गई,
प्रायः संसारी जीव इसी में रात व्यतीत करते हैं। कोई संयमी योगी महात्मा ही भजन परायण रहते, नहीं तो रात जो है या तो घोर तमोगुण नींद में जाती है या रजोगुण तमोगुण मिश्रित भोगों में जाती है।